ये कहानी है उस घर की जहाँ रोज रोज कलह होती थी। सास को बहू से नहीं बनती थी, बहू को सास से नहीं बनती थी। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा हमेशा होती रहती थी। वहाँ उस परिवार से सब गांव के सारे लोग परेशान थे कि ये परिवार कैसे चलेगा। फिर वही परिवार गांव के सबसे शांत परिवार और सबसे वृद्ध समृद्ध परिवार बना। कैसे बना, इसकी पूरी कहानी सुनते हैं। उसके बाद उस परिवार में झगड़ा क्यों होती थी और वो समृद्ध परिवार कैसे बना, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव के एक घर में एक परिवार रहते थे। उसमें सास बहू और उनके बेटे रहते थे। उसमें हमेशा झगड़ा कलह होते रहती थी। बात बात पे झगड़ा होती थी, हर बात पे झगड़ा होती थी। अच्छा बोला फिर भी झगड़ा, बुरा हो तो भी झगड़ा, हमेशा झगड़ा ही झगड़ा हुआ होती थी। सास कुछ अच्छा बोले बुरा बोले, बहू को अच्छा नहीं लगते थे। बहू कुछ अच्छा या बुरा बोले, वो सास को नहीं अच्छा लगता था। वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनसे पूरा गांव, उनके आसपास के जो रहते थे पड़ोसी, उन सब परेशान हो चुके थे उनसे। क्योंकि किसी के घर के सामने अगल बगल आसपास में कोई अगर झगड़ा होता है, कलह होता है, शोरगुल होता है, तो उनके साथ साथ हर एक को परेशानी होती है। उस झगड़ा के कारण बहुत लोग परेशानियां झेलते थे। क्योंकि इंसान की फितरत है, अगर किसी इंसान को अपने मन में बुरा मान बैठा है तो उसे अच्छी बात भी उनके मुंह से उसे बुरा ही लगता है। वो अमृत भी दे तो उन्हें जहर ही लगता है। वो हमेशा लड़ते थे। एक दिन बहू तंग आकर एक एक ऋषि के पास पहुंचे, जो एक वैद्य भी थे। वो जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर कर दवाई भी बनाया करते थे और वो सांप बिच्छू के जहर को के भी औषधि बनाया करते थे। उस सास की बहू उस वैद्य के पास पहुंचे और बोली, बाबा कोई ऐसा जहर दे दो जिससे दूर और वो हमेशा के लिए मर जाए, तुरंत मर जाए, छटपटा के मर जाए, उसकी प्राण चली जाए। बाबा बोले, ऐसी क्या बात हुई कि तुम जहर पिलाने को तुली हुई? बहू ने बाबा को बोले, वो हमें थोड़ा भी पसंद नहीं करती है, हमेशा हमें डांटती दबाड़ती, मारम पीटती और क्या क्या बहुत कुछ करती है। उन दोनों की आपस के झगड़े में उनके पति भी घर से बाहर कमाने नहीं जा सकता, क्योंकि उनके आपस की झगड़ा में कब क्या हो जाए उनकी कोई ठीक नहीं रहता था। बाबा बहुत समझाए पर वो नहीं मानी। फिर बाबा एक उपाय दिए कि अगर इस जहर, मेरे पास तो ऐसा जहर है जो देते ही तुम्हारी सास की मौत हो जाएगी, लेकिन आसपास के लोग, गांव समाज के लोग क्या सोचेंगे और तुम्हें भी नहीं रहने देंगे अच्छा से, क्योंकि तुम जो एक सास की हत्या कर दी, क्या पता कोई और के भी कर सकती हो। ये सब सोच के तुम्हें आसपास गांव के लोग तुम्हें गांव से बाहर कर देंगे। फिर बहू बोली, तो बाबा आप ही बताइए कोई उपाय, मैं कैसे रहूं, किस प्रकार मैं अपने ससुराल में रहूं। साधु बाबा बोले, मैं एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें उस पे मानना होगा। साधु बाबा बोले, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे ही तुम करना। और उन्होंने अपने झोली में से एक जहर की बोतल निकाल कर दी और बोले, इसमें ऐसा जहर है जो धीरे धीरे काम करता है, बस तुम अपने सास को खाने में थोड़ा थोड़ा मिलाकर दे देना, वो 1 महीने के अंदर में ही मर जाएगी। बहू सुनकर ये सब बहुत खुश हुई और फिर साधु बाबा बोले, ये जहर दे के ये जहर थोड़ा ही देना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अगर बहुत सारे दे दोगी तो जल्द ही
उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर तुम संकट में पड़ सकती हो। बहू बोली ठीक है बाबा। बाबा बोले मैं दे ये जहर दे तो दिया, पर मेरी एक बात मानना होगा। बहू बोली बोलिए बाबा, मैं आपकी हर बात को मानूंगी। बाबा बोले ऐसे तो तुम्हारी सास तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पीती है, तो तुम कैसे दोगी? तुम आज नहीं 2 दिन बाद से दवाई को शुरू करना और तुम उनके साथ बहुत प्यार से पेश आना, जैसे कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, तुम्हारे साथ झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ, बस तुम नई की तरह व्यवहार करना और अच्छे से अपने सास को आदर सत्कार करना। ऐसे सब लोग सोचेंगे कि अब झगड़ा खत्म हो चुकी है अब उनसे, और वो बाद में मरेगी भी तो वो तुम पे कोई नहीं लगाएगी, इंजाम तुम पे नहीं आएगा। सास इस बात से एकदम अनजान थी। बहू मन बहुत खुश हुई और वो घर की ओर चल पड़ी। घर जाते ही सबसे पहले उन्होंने माँ जी को पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोली, माँ जी मैं आज से आप दम नहीं आपसे झगड़ा करूंगी, मैं आपकी हर एक बात को मानूंगी, क्योंकि आज हमारे एक बाबा जी ने मुझे मिला है और वो बोली है कि तुम्हारे घर में एक प्रेत की साया है जो मैंने हटा दिया है। ये सब नाटक करते हुए बहू घर में वापस आई और लग गई अपनी काम काज में। ऐसे ही 2 दिन तक चलता रहा। 2 दिन के बाद बहू अपने सास की खाने में वो बाबा के दिया हुआ जहर थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद करके देने लगी और उनके ऐसा व्यवहार करती कि जैसे कि कुछ हुआ नहीं। सास कुछ भी बोले वो चुपचाप सुनती जाती, वो एक शब्द भी नहीं कहती। अगर बहुत सुनना न थी हो जाए तो अपने कमरा में जाकर दरवाजा बंद करके और खुद पे से कंट्रोल करती कि शांति रहो। सास तो ऐसे ही 1 महीने में चली जाएगी। बस ऐसे ही अपने मन को बहलाती रही। ऐसे ही उनमें सास भी जब 2-4 दिन और हो गया और कुछ भी नहीं बोले तो सास भी सोचने लगी कितना मैं बुरा हूँ, बहू मुझे कुछ भी नहीं कहती है, मैं खामखा उन पे गुस्सा होती हूँ। और वो ये सब सोच के वो भी बहुत प्यार से बात करने लगी। वह कोई भी काम को मिलकर करती, हमेशा साथ करती और इनसे उनके परिवार में शांति होने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। सास की तबीयत खराब होने लगी और खराब रहती थोड़ी बहुत। ये हालत देखकर सास की बहू अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि अब उन्हें भी अपनी सास बहुत अच्छी लगती, क्योंकि अब उनके आपस में झगड़ा नहीं होते और परिवार खुशी खुशी चल रही थी। अब वो बहू नहीं चाहती कि मेरे सास को कुछ हो, और क्योंकि उसने पूरी दवाई अपने सास को खाने में देकर मिलाकर दे दी और वो सोच रही थी कि उसी दवाई का असर है जो अब मेरी सास पे दिख रही है, क्योंकि अब वो हमेशा बीमार रहती थी। और वो डरे फिर उस बाबा के पास गए और जाकर उनकी पैर पकड़कर रोने लगी। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सास तो बहुत अच्छी थी पर मैं ही उनसे लड़ाई झगड़ा करती थी। अब उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। मैं जो आपने मुझे जहर की दवाई दी थी मैंने उन्हें सारी की सारी पिला दी। अब उनका असर हो रहा है। मैं कैसे करूं, क्या करूं? मेरी सास अब मर जाएगी, ये रोते हुए कहने लगी। बाबा बोले शांत रहो, चुपचाप रहो। कैसे भी करके उन्हें चुप कराए और फिर उन्हें शांति करके बैठाई और बोले बाबा बोले मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैंने दवाई नहीं दी थी, क्योंकि उस बोतल में सिर्फ नॉर्मल पानी ही थी, नॉर्मल पानी था और तुम उस अपनी सास को जो दे रही थी बस एक साधारण सा जल था। बस ऐसे ही उनकी तबीयत तो मौसम बदलाव के कारण थोड़ी बहुत जो तबीयत खराब हुई वो ठीक हो जाएगी।
ये सुनकर उस बहू की सांस में सांस आई और फिर बाबा के आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। वहां गई और अपने सासू जी के अच्छे डॉक्टर के पास ले गई और दिखाई, और सासू अब बहुत और उसकी सास अब बहुत अच्छे और स्वस्थ हो गई। दोनों अब कभी आपस में नहीं झगड़ते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहती है। और वो बहू समझ गई कि मैं अगर चुप रहती तो झगड़ा ही नहीं कभी होती, और उन्होंने मन ही मन सोचा चुप रहे, शांत रहना भी कई झगड़ों को रोक सकती है, क्योंकि उस बहू के कुछ पल की शांति पूरे घर की झगड़ा कलह को मिटा दिया। इसी प्रकार किसी की घर में झगड़ा होती है तो कोई एक अगर शांत हो जाए तो उसके घर में कलह ही नहीं होगा, दूसरा खुद पर खुद कुछ समय के बाद शांति हो जाएगी। और इस प्रकार जैसे उसके घर की कलह मिट गई, उसके वैसे ही सबके घर की कलह मिट जाएगी। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और ये भी बताएं कि परिवार में झगड़ा का मुख्य कारण क्या है।